भारत की लगभग 80% आबादी स्वास्थ्य रक्षा पारंपरिक उपचार प्रणाली पर निर्भर है। औषधीय पौधों का ज्ञान, उपयोग और संरक्षण एक गौरवशाली भारतीय परंपरा है। सुदूर व दुर्गम इलाकों में बसने वाले लोगों का उपचार पारंपरिक वैद्यों द्वारा किया जाता है। ये पारंपरिक ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहता है। उत्तराखंड भारत का सबसे नवीनतम पर्वतीय राज्य है। हिमालय का यह पर्वतीय प्रदेश औषधियों एवं सगंध पौधों का भंडार है। प्राचीन ग्रंथों में इस प्रदेश को औषधि प्रस्थ कहा गया है। हिमालय में उगने वाले इन औषधीय पौधों में विशेष औषधीय गुण होते हैं जो अन्यत्र उगने वाले पौधों में नहीं होते। हिमालय के पारंपरिक वैद्य इन्हीं औषधियों से जन सामान्य एवं पशु पक्षियों का अचूक इलाज करते हैं। अपनी विशिष्ट औषधीय धरोहर से हिमालय के वैद्यों की दवाइयां व इलाज करने के तौर तरीके दुनिया में अनोखे हैं। आइए मिलते हैं हिमालय के वैद्यों से। चंपावत जनपद के टनकपुर से लगे बस्तिया गांव के वैद्य गंगा सिंह बोहरा जी अपनी किशोरावस्था में घर से भागकर ऋषिकेश चले गए थे। यहाँ उनको एक संत महात्मा के संसर्ग में रहने का मौका मिला जो हिमालय की जड़ी बूटियों से दवाइयाँ बनाकर रोगियों का इलाज करते थे। बोहरा जी ने उनसे वैद्य व दवाइयाँ बनाने का काम सीखा। कुछ साल बाद बोहरा जी वापस अपने गाँव आकर पारंपरिक वैद्य के रूप में ग्रामीणों की सेवा में लग गए। मेरे पास ज़्यादातर लोग जब बहुत पैसा बर्बाद कर देते हैं, जैसे चर्म रोग है उसके लिए भी आते हैं, और जैसे सर के बाल गंजे हो जाते हैं, जैसे खोरिया लग जाता है, बीमारी चौकलते चौकलते उतर जाते हैं, उसके लिए भी आते हैं। और कई लोग ऐसे हैं कि जिनके वो काला दाग हो जाता है, वो दाद जो सही नहीं हो पाता है, वो डॉक्टरी इलाज से सही नहीं होता, वो मेरे पास आते हैं। तो विशेषकर मतलब चर्म रोग के विशेषकर हैं, और कुष्ठ रोग तक का, कुष्ठ रोग तक मेरे पास ठीक हो चुके हैं। सुदूर उड़ीसा की रहने वाली सिस्टर प्रीति ने जब हिमालय का भ्रमण किया तो वे यहीं की होकर रह गई। चंपावत जनपद के टनकपुर में बेथनी जीवन धारा संस्था के साथ इन्होंने हिमालय की औषधियों पर उल्लेखनीय कार्य किया। आज सिस्टर प्रीति न सिर्फ आयुर्वेदिक व पारंपरिक दवाओं का निर्माण कर रही हैं, बल्कि पारंपरिक चिकित्सा पद्धति से लोगों का इलाज भी कर रही हैं। आयुर्वेदिक मेडिसिन जो है वो एक हमें लगा कि लो कॉस्ट है, कम पैसा में और लोगों के लिए इजीली उपलब्ध हो सकता है, तो पॉवर्टी रिडक्शन का एक अच्छा वजह है। साथ ही जो स्वास्थ्य जो मिलता है, अच्छे स्वास्थ्य लोगों को मिल पाएगा। छोटी सा प्रयास, गैस का गोली बनाते थे, पुदीना का टैबलेट, मिंट जो कि अभी हम लोग भूखाची बोलते हैं, उस दवाई हम लोग छोटी छोटी मात्रा में शुरू किया और लोगों को दिया, और दवाई भी फॉलो अप किया हमने। मेरी तो एक ही लक्ष्य और उद्देश्य है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचे और मोटिवेट हो, इसीलिए मोस्ट ऑफ मेरा टाइम को जो है इस काम में डिवोट करती है। अब ये सूखेगा। जड़ी बूटी दवा हम खिलाते हैं, बीमारियां दूर भगाते हैं, हम बेथनी जीवन धारा वाले, समाज को स्वास्थ्य देने वाले, समाज को स्वास्थ्य देने वाले, जड़ी बूटी दवा हम खिलाते हैं।
पौड़ी जनपद के पोखरी गांव के निवासी बुजुर्ग वैद्य राजाराम पोखरियाल जी के पिताजी जाने माने वैद्य थे, जिन्होंने अनेक अचूक दवाइयों की न सिर्फ खोज की बल्कि असाध्य माने जाने वाले अनेक रोगों से लोगों को निजात भी दिलाई। एक अध्यापक व वैद्य के रूप में राजाराम पोखरियाल जी अपने परिवार की परंपरा को आज भी जिंदा रखे हुए हैं। मरीज अधिकांश घर में आया करते थे, तो पिताजी जब उनकी नब्ज को देखते थे, उनका चेकअप करते, तो मैं सुनता रहता था कि ये क्या कर रहे हैं, इस आदमी को क्या बीमारी है, इस बीमारी के लक्षण क्या क्या हैं। फिर वो दवाई भी बताते थे कि भाई तेरे लिए ये दवाई बनेगी, ये दवाई बनेगी। तो इस प्रकार से मैंने बचपन से उनके साथ रह कर के ये काम सीखा। ये बन रहा है लवंग आदि चूर्ण। इसमें है लौंग, कंकुच, काली मिर्च, खस, काला जीरा, तगर, अगर, तेजपात, दालचीनी, भीमसनी कपूर, चंदन। अष्टवर्ग है ऋषभग, जीभग, मेधा, महामेधा, कांकुली, खीर कांकुल्य, रिद्धि वृद्धि। परंतु आजकल ये चीजें उपलब्ध नहीं होती हैं, क्योंकि ये चीजें आजकल ये है कि कठिनता से मिलती है। तो इसके बजाय इनके नॉमिनी लिए जाते हैं। तो नॉमिनी में होता है अश्वगंध, अश्वगंधा, सतावर, बाराहीकंद और बिदारीकंद। ये इसकी नॉमिनी है। कफ संबंधी जितने भी बीमारियां होती है उसमें सब में प्रयोग होता है। 25-30 बीमारियों में यही दवाई काम आती है। खाली है इसके खाने के जो तरीके हैं, अनुपान जिसके साथ इसका सेवन किया जाता है उसका ये अलग अलग है। तो यदि किसी को पित्त ज़्यादा हो गया तो उसको तो मक्खन के साथ देते हैं। उल्टी हो रही है तो फिर यह है कि गुनगुने पानी में दे देते हैं। पेट में कीड़े हैं तो उसके लिए भी काम आता है। हृदय संबंधी माने फेफड़ों, हृदय रोग जो बोलते हैं, फेफड़ों की भी जितनी बीमारी है उस सब में यही काम आता है। वैद्य रामकृष्ण पोखरियाल युवावस्था में रोजगार के लिए महाराष्ट्र चले गए थे। पौड़ी जनपद के पोखरी गांव के निवासी रामकृष्ण जी का परिवार कई पीढ़ियों से वैद्य का कार्य कर रहे हैं। नौकरी के दौरान भी ये लगातार वैद्य का कार्य करते रहे। वह एक दिन फिर लौटकर अपने गांव वापस आकर जड़ी बूटी की खेती के साथ साथ इन्होंने वैद्य का कार्य प्रारंभ कर दिया। आज रामकृष्ण जी अपनी पीढ़ी की परंपरा को आगे बढ़ाने में जुटे हुए हैं। 8-10 साल मैंने विभिन्न कंपनियों में काम किया और तमिलनाडु से लेके और जामनगर तक पूरा मैं उस दौरान मैंने घूमा और वहाँ भी मैं छोटे मोटे इलाज करता ही रहता था। 10 साल की उम्र से मैं दादाजी जब भी जिंदा थे तभी मैं उनके साथ दवाई बोलते थे मेरे को कि दवाई निकाल बक्से से, किताब का पन्ना पलट, यहाँ पर ये जब भी पेशेंट आते थे पन्ना पलट, यहाँ पर पढ़ क्या लिखा हुआ है और बक्से में ये दवाई है उसको निकाल और इतना चम्मच दे। 1971 में दादाजी के देहांत के बाद पिताजी के साथ सब सीखता गया और सन 2000 से मैं प्रदर्शनियों में पूरा देहरादून इंडिया जहाँ भी बुलाते हैं जाता हूँ। हम लोग वायु के 80 प्रकार की बीमारी होते हैं उसका इलाज करते हैं। थायराइड हो गया, लाइपोमा हो गया, प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, निसंतान दंपति वाला हो गया, लिकोरिया, लेडीज़ों की बात प्रसूत हो गई, रक्त प्रदर हो गया, ओवरी सिस्ट हो गई, यूट्रस सिस्ट हो गई, पिंपल्स हो गया और मर्दों में शीघ्र पतन हो गया, नपुंसकता हो गई, शुक्राणु की कमी हो गई, धातु रोग हो गया, स्पॉन्डिलाइटिस, कमर दर्द, घुटना दर्द, आँख कान का, सर दर्द का। बच्चों में जो कीड़े हो जाते हैं, बच्चे 20-20 साल के हो जाते हैं, बिस्तर गीला करते थे पेशाब से, उसका इलाज करते हैं। और 35 प्रकार की जड़ी बूटियों की मैं खेती कर रहा हूँ। खेती हम लोग सन 2000 से कर रहे हैं। कुछ दादाजी ने लगाया था, फिर पिताजी ने लगाया। अभी लार्ज स्केल पे हम लोग सन 2000 से पूरे 10 हेक्टेयर में खेती कर रहे हैं और
राज्य सरकार की प्रत्येक प्रदर्शनी में, चाहे जिला लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और राज्य लेवल पे होते हैं, उसमें मैं प्रतिभाग करता हूँ और दिल्ली प्रगति मैदान भी जाता रहता हूँ।